गुरु घंटाल कहते हैं कि रावण तो बहुत सज्जन पुरुष थे। वो केवल एक पत्नी वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में कभी किसी का अपहरण नहीं किया, केवल एक का किया, देवी सीता का। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सीधे वाल्मीकि रामायण से प्रूफ के साथ कि रावण जो है वो एक नंबर का सेक्स एडिक्टेड था, किडनैपर था, पॉलीगमिस्ट था और रेपिस्ट था। रावण को कई लोग बहुत बड़ा ज्ञानी, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा बताते हैं। उसमें बहुत सारी संख्या जो है विधर्मियों की तो है ही, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो सो कॉल्ड संत लोग हैं जो गुरु घंटाल हैं। उन्होंने कभी रामायण के दर्शन नहीं किए और अपने मन से जो पाए वो बताते जाते हैं और लोग वैसा मानते जाते हैं। और इस कारण से समस्या क्या हो जाती है, मुझे एक व्यक्ति ने कमेंट में कहा था कि अरे भैया कितना रावण के बारे में वीडियो बनाओगे यार, अब छोड़ो और कुछ दूसरा वाला बनाओ करके। असल में मैं इतना सारा वीडियो रावण के नाम से ही बना रहा हूँ, उसका कारण ये है कि रावण को लोग जो हैं वो अपना आइडियल मानने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो रियल पर्सनालिटी थी, उसको वो लोग नहीं जानते हैं। वो लोग कौन सी पर्सनालिटी को सही मानते हैं? जो ये गुरु घंटाल वाले लोग बताए हैं कि रावण बहुत अच्छा था, रावण बहुत पवित्र आत्मा था, रावण तो यज्ञ करता था, रावण तो पंडित था, रावण तो फलाना था, ढिमका था, ऐसा था, वैसा था। तो इसीलिए मैं जितने भी फॉल्स क्लेम्स हैं उसको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ रावण से रिलेटेड। उसके बाद फिर बाकी वीडियो तो बनाते रहेंगे, उस पर भी नहीं जाते हैं। सबसे पहले इधर आते हैं कि आज के लोग रावण को आइडियलाइज करके काम करते हैं। वो खुलेआम बोलते हैं कि हाँ मैं रावण हूं। अब सोचिए, कोई आदमी कभी खुलेआम गर्व के साथ कभी ये बोलता है कि हाँ मैं चोर हूं, हाँ मैं रेपिस्ट हूं, हाँ मैं किडनैपर हूं, हाँ मैं हरामखोर हूं? जो दो चार साइकोपैथ्स होते हैं उनको भूल जाइए, बाकी बाकी लोग जो हैं उन लोगों का दिमाग ठीक ठाक है। उन लोगों को अगर पता चले कि रावण असल में कैसा था करके, तो वो लोग कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं बिल्कुल सच बोलूंगा यहाँ पर, मैं भी एक समय ऐसा था, जय लंकेश वाला था, जय श्री रावण वाला था। तो उस समय मुझे नहीं पता था, उस समय यही मानता था कि रावण तो महान शिव भक्त है, रावण तो परम ज्ञानी, परम प्रतापी, फलाना ढिमका, ये वो। तो उस समय अगर मुझे सच मालूम होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता, मालूम हुआ नहीं किया वाला टाइप से। तो चलिए अब देखते हैं। तो जिनको भी मालूम नहीं है उनको मैं बकता हूँ, बिल्कुल बकता हूँ, क्योंकि तुम नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन उसके बाद भी पूरा पूरा गलती मैं तुम्हारा नहीं मानता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें सीधे सीधे वाल्मीकि रामायण से श्लोक दिखाता हूँ, उसके बाद तुम बोलना कि रावण कैसा था करके। चलिए देखते हैं अरण्यकांड का सर्ग नंबर 47, श्लोक नंबर 28। बह्वीनामुत्तम स्त्रीणामाहृतानामितस्ततः सर्वासामेव भद्रन्ते ममाग्रम हिषि भव। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूं, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। ये कौन कह रहा है? रावण जो है वो देवी सीता का हरण करने से पहले अपना प्रपोजल रख रहा है उनके सामने और कह रहा है कि मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को पहले से किडनैप करके लाया हुआ हूं, उनको रखा हुआ हूं, उनको अपनी पत्नी बना के रखा हुआ हूं। तुम्हें जब मैं ले जाऊंगा वहां पर तो कोई छोटा मोटा पद नहीं दूंगा, तुम्हें सीधा सीधा उन सभी स्त्रियों का पटरानी बना दूंगा, मेरी पटरानी बन के तुम वहां पर रहोगी। ये कहा जा रहा है। ये सीधा सीधा अपने ही मुंह से कबूल कर रहा है कि वो कई बार पहले भी किडनैप कर चुका है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था इसका। आगे देखते हैं। यह है सुंदरकांड का सर्ग नंबर 20, श्लोक नंबर 5। स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा पर स्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्यवा। भीरु, रावण जो है वो जब अशोक वाटिका में देवी सीता वहां पर बैठी हुई है तो रावण देवी सीता को बोलता है क्या चीज? भीरु, तुम यह ना समझो कि मैंने यहां कोई तुम्हें लाकर यहां पर कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात्कार पूर्वक उन्हें हर लाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आदमी खुद बोल रहा है कि दूसरे की स्त्रियों को लाना यह हमारा धर्म है, यह मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, राक्षस धर्म को मान रहा हूं। क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? ये आपके आइडियल बन सकते हैं? चलिए आगे और दिखा देता हूं आपको, ताकि कहीं पर से भी कोई डाउट मत रहे। यह युद्ध कांड का सर्ग नंबर 111 का श्लोक नंबर 53।
धर्म व्यवस्था भेत्तारम मायस्त्रष्टार माहवे देवासुनरी कन्या नामा हर्तारम ततस्ततः। ये युद्धकांड की बात है जब रावण मर चुका है, उसकी डेड बॉडी लाई गई है, उसकी पत्नी जो रहती है मंदोदरी वो रो रही है, रावण के सामने रोते हुए रावण के जो पुराने काम है उसको याद कर रही है। तो क्या बोलती है वो? आप अर्थात रावण को बोल रही है, आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। यहां पर मंदोदरी कह रही है कि रावण जो है वो धर्म को तोड़ने वाला था, वो युद्ध में माया रचने वाला था। आगे कहती है कि देवताओं, असुरों और मनुष्यों की कन्याओं को इधर उधर से हर के लाने वाला था। मतलब मनुष्यों की कन्या को, असुरों की कन्या को और देवताओं की कन्या को सबको किडनैप कर करके लाता था ये। अब बताइए, मजा आ गया इसका चरित्र सुन के? ये आपका आइडियल बनने के लायक है कि नहीं? आप खुद सोच के देखिए। अपने मजे के लिए साला बेटा किडनैप कर करके ला रहा है। इसी के आगे 2 श्लोक हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर 54 और 55। शत्रु स्त्री शोकदाताराम नेताराम स्वजनस्य च लंकादीपस्य गोप्ताराम कर्ताराम भीम कर्मणाम अस्माकं काम भोगानां दाताराम रथिनां वरम एवं प्रभावं भर्ताराम दृष्ट्वा रामेण पातितम स्थिरास्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, मतलब जो शत्रु की, मतलब जो एनिमी होती है, उनके जो महिलाएं होती हैं उनके परिवार की, उनको दुख देने वाले थे। स्वजनों के नेता हमारे बीच के लोग थे, उनके आप लीडर थे, लंकापुरी के रक्षक थे, भयानक कर्म करने वाले थे, तथा हम सब लोगों को, हम सब लोग मतलब इसमें मंदोदरी कह रही है, अपने को गिन रही है, और जो बाकी राक्षसियां थी उनको गिन रही है, क्योंकि इसकी बहुत सारी पत्नियां थी। तो हम सब को आप कामोपभोग का सुख देने वाले थे। सीधी सीधी बात कहूँ, एकदम ब्लंटली कहूँ तो उनकी सेक्सुअल डिजायर्स जो थी उनको फुलफिल करने वाले थे, उनको सेक्सुअली सेटिस्फाई करने वाले थे। कौन? रावण भैया। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रीतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूं, प्रीतम के मारे जाने पर भी जी रही हूं, यह मेरी पाषाण हृदयता का परिचय है। मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। पत्नी का काम रहता है अपने पति को धर्म कार्यों में लगा के रखे करके, उन्हें सही समय पर सही सलाह दे करके। इसके सलाह के बारे में कभी और बात करेंगे, अभी फिलहाल टॉपिक में रहते हैं। तो इससे समझ में आ गया कि ये बार बार किडनैप करता था, कई जगह से किडनैप किया है, कई स्त्रियों को अच्छा खासा दुख तकलीफ दिया है। ये देवी सीता कोई पहली स्त्री नहीं थी। अभी हम लोग पहुंच गए सुंदरकांड के सर्ग नंबर 18 श्लोक नंबर 14 में। राजहंस प्रतीकाशम छत्रम पूर्ण शशि प्रभम सौवर्ण दंडम पर गृहीत्वा पृष्ठतो यजाओ। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। रावण चल रहा है, उसके पीछे उसकी स्त्रियां चल रही, उसकी पत्नियां चल रही है। इसमें बताया गया है कि सोने का एक डंडा पकड़ी हुई थी वो जो स्त्री थी वो, और उसके ऊपर अम्ब्रेला लगा हुआ था। अब आप ये सोच सकते हैं कि कोई अगर स्त्री है वो किसी को छाया प्रदान कर रही है तो एक नॉर्मल स्त्री भी तो हो सकती है ना, इसमें उसकी पत्नी ही है, ये कैसे करके हम तय कर सकते हैं करके? छैया तो प्रदान कर रही है। तो चलिए इस छैया को आगे देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। श्लोक नंबर 15। निद्रा मत परित्याक्षो रावणस्योत्तम स्त्रिया अनुजगमुह पतिम वीरम घनम विभुल्लताईव। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती है, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति, बात खत्म है, पति तो समझ में आ गया होगा, अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती है। साले नशेड़ी लोग थे, उसको हटाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि वो कई पत्नियां रखने वाला था, पॉलीगमिस्ट था पूरा पूरा, कई सेक्सुअल पार्टनर्स रखे थे उसने। अब मुझे बताइए किस प्रकार से आपका आइडियल हो सकता है? कोई श्रेष्ठ चरित्र नहीं है भैया, ये कई जगह लिखा हुआ है, मैं तो आपको एक ही दो बस दिखा रहा हूं। यह है सुंदरकांड का सर्ग नंबर 20 श्लोक नंबर 31। अंतापुर निवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विता यावत्योमम सर्वाशामैश्वर्यम कुरु जानकी। जनक नंदनी, ये जब अशोक वाटिका में बैठी हुई है देवी सीता, तब रावण आता है और अगेन अपना अनुदर प्रपोजल लेके आता है। तो उसमें क्या बोलता है? मेरे अंतापुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ।
सीधा सीधा बता रहे हैं, अंतःपुर में इसकी कई रानियां हैं, कई रानियां हैं, तो जितनी भी रानियां हैं मैं तुम्हें उनकी भी रानी बना दूंगा, ये ऑफर लेके आया है। आगे देख लेते हैं सुंदरकांड का सर्ग नंबर 11 श्लोक नंबर 41। कामम दृष्टा मया सर्व विश्वस्ता रावण स्त्रिया न तु मे मनसा किंचित वैकृत्य मुपपद्यते। वे सोचने लगे, ये बात चल रही है श्री हनुमान जी की, जब देवी सीता को खोजने के लिए वो लंका में आए हुए थे, तो वन बाई वन अपना रूम जो है, हॉल जो है, जिसको भी क्रॉस करते करते आगे बढ़े, तो एक ऐसा जगह मिला उनको जहाँ पर रावण की स्त्रियाँ, रावण की पत्नियाँ जो है वो सोई हुई थी। और इससे पहले वाले श्लोक में ग्राफिकल डिटेल्स है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, एकदम सरल मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी उसकी पत्नियाँ सोई हुई थी। तो इसमें से हनुमान जी कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थी, और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। अच्छी तरीके से देखा है, इसको ज्यादा दिमाग में मत लगाना। देख रहे थे मतलब कि कहीं देवी सीता जो है वो इन्हीं सब के बीच में थोड़ी है करके, सबको देखते देखते वो जा रहे थे। यहां पर भी समझ में आ रहा है कि रावण की कई स्त्रियां थी, रावण कई पत्नी रखा हुआ था। चलिए अब हमारे रथ को आगे ले चलते हैं अरण्यकांड के सर्ग नंबर 32 श्लोक नंबर 12 में। क्षेताराम पर्वताग्राणाम सूराणाम च प्रमर्दनम उच्छेताराम च धर्माणाम परदाराभिमर्शनम। वह अर्थात रावण पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था, देवताओं को भी रौंद डालता था, धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था, और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। सीधा सा बात है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो पराई स्त्री है उनके सतीत्व का नाश का मतलब फोर्सफुली बताया जा रहा है, अर्थात सीधा सीधा रेपिस्ट ही कहा जा रहा है उसको। यह है भैया रावण। कई बार लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा हरामी है, ये बहुत बड़ा हरामी है करके, वैसे वैसे हजारों लाखों हरामियों को आप मिलाओगे तब जाके एक रावण बनता है। ये किसी भी प्रकार से आपका आइडियल बनने के लायक नहीं है। साला कितना बड़ा सेक्स एडिक्टेड था, यहां वहां से लड़कियां उठा के ला रहा है, जो शादीशुदा है उसको उठा के ला रहा है, किडनैप करके ला रहा है, रेप कर रहा है। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जब वो इतने सारे लोगों के साथ रेप कर सकता है, तो क्या इसने यही कर्मकांड देवी सीता के साथ भी किया? तो उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं।